वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंक्शन। इसके सारे थ्योरी देख लिए थे, एक थ्योरी बचा हुआ था पीरियोडिक फंक्शन। अब हम एक लास्ट थ्योरी है इसका, क्योंकि हम लॉग भी कल देख लिए थे, लॉग एक्सपोनेंशियल। अब इसमें लास्ट थ्योरी है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। उसका अगर पहले हम इस पे बेस्ट प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम फिर पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे कि कौन पीरियोडिक फंक्शन है या पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं किसको हैं। सो पीरियोडिक फंक्शन हम देखेंगे। पहले इस पे बेस्ट हम एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। आइए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। एक बेसिक सा प्रॉब्लम लेके डोमेन निकालना है। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालना है। और अगर आपको आता है तो ये वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके दिए गए हैं। ऑप्शन हम लिख देते हैं आपको। -∞ से -2 यूनियन क्लोज इंटरवल 4 to ∞। बी ऑप्शन आपका है -∞ से -2 यूनियन 4 से ∞। एग्जैक्टली यहाँ 2 पे ओपन साइन है, यहाँ पे 2 पे क्लोज साइन है, यानी 2 इंक्लूडेड है। दोनों में ये फर्क है। और सी ऑप्शन आपका दिया गया है -∞ से -2 यूनियन। ये दोनों ओपन साइन है। ओपन साइन मतलब कि इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज साइन का मतलब कि वो इंक्लूडेड है। 4 से ∞। और फोर्थ ऑप्शन आपका है नन, इसमें से कोई नहीं है। तो आपको अगर ये आता है तो वीडियो पॉज करके 1 मिनट में आप ये बनाइए। 1-2 मिनट या 5 मिनट भी लग सकता है। सो इसका क्या निकालना है? डोमेन, यानी x का वैल्यू निकालना है। इस फंक्शन में डोमेन का हमको वैल्यू निकालना है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। सो लेट ट्राई कीजिए। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, जो कि ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। दिस इज GIF। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आपको इसका डोमेन निकालना है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन fx दिया हुआ है और इसका डोमेन निकालना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ओपन साइन है, ये क्लोज साइन है, ये क्लोज साइन है, ये भी क्लोज साइन है, और ये दोनों ओपन साइन है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो आई होप आप ट्राई कर लिए होंगे। तो हम इसको बताते हैं। प्रॉब्लम था तो इसको हम मिटा देते हैं। जैसा कि प्रॉब्लम क्या था, 1f(x) इज इक्वल टू 1/√x² -x -6। ये आपका ऑप्शन में था। अब इसको क्या करेंगे? √x² -x -6। रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। रूट के अंदर हमेशा कोई भी अगर आए तो रूट का यही प्रॉपर्टीज होता है कि रूट के अंदर जो भी रहे, जैसे y, तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी कि y हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव रहे। लेकिन 1/, अगर ये 0 हुआ, 1/0, अगर 0 भी इंक्लूडेड है, 0 हुआ 1/0, दैट इज UN अनडिफाइंड, UD अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 0 यहाँ से हम हटा लेंगे। कैसे हटा लिए? तो यहाँ पे हमेशा रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है उसको हम क्या करते हैं, ये रूट के अंदर अगर y है तो y इज ग्रेटर, मतलब y इज पॉजिटिव।
सो इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको हम पॉजिटिव करेंगे। इक्वलिटी साइन इसलिए नहीं देंगे कि 1/0 1 है, अगर ये 0 हो गया, ये अगर पूरा 0 हो गया तो 1/0 दैट इज यूडी अनडिफाइंड, सो इट इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हमको डील करना है। 1 मिनट के लिए हम इसको कोई दूसरा क्वांटिटी समझ लेते हैं। मॉड x को y से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे हमारा ही थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, और उसके बाद हम लास्ट में इसको यहाँ से सुपर इम्पोज कर लेंगे। ये क्वेश्चन था। अब इसको कर लेंगे y², y से रिप्लेस किए तो y² माइनस वाई माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ जाएगा आपका y² माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से y कॉमन, y माइनस 3, 2 कॉमन, y माइनस 3 इज पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3, ये दोनों में कॉमन लेंगे y माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। एक का रूट आ जाएगा -2, एक का रूट आ जाएगा 3। अब हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से 2 रूट आ जाता है, तो अब हमको पॉजिटिव करना है। अब इसके बाहर, ये इसके बाहर अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं 3 के बाहर, तो डेट इज 4, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और याद रखिएगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव और दूसरा फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका रूल है, हमेशा चेंज करता है। कब चेंज करता है, जब इस पे ऑर्डर 1 का है, यानी जब ऑड ऑर्डर रहे, ऑड ऑर्डर में ये चेंज कर जाता है, साइन चेंजेस। साइन चेंजेस कब चेंज करता है, देखिए एक का हम चेक कर लिए, y बराबर ग्रेटर देन 4 पे ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 हो जाएगा, तो ये हमको पता चल गया पॉजिटिव है। तो ए अगर हमको पता चल गया तो इसको हमको चेक नहीं करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, यानी अल्टरनेट चलता है। कब चलता है, जब इसके पावर ऑड हो, यानी इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर 3 रहता है, इसका भी पावर 3 रहता तो भी चलता है। अगर 5 है तो 5 है, यानी कि ऑड हमेशा साइन चेंज करता है, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि हमको क्या चाहिए था, प्लस वाला, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन 3, यहाँ से आ जाएगा y इज ग्रेटर देन 3, यहाँ से आ जाएगा 3 से बड़ा होना चाहिए और -2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि हमारा क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा और -2 से छोटा, y इज लेस देन -2, यानी ये आ गया। अब y हम किसको एज्यूम किए थे, मॉड x, अगर तो अब हमारा यहाँ से क्लियर है कि y का जो वैल्यू है 3 से बड़ा है, यानी कि मॉड x इज ग्रेटर देन 3। और मॉड x अगर 3 से बड़ा हो, ये कब हो सकता है, जब x का वैल्यू 4 से बड़ा हो, 4 पॉइंट, जब 3 से मतलब इसका वैल्यू 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा तब हो सकता है जब इसका वैल्यू 4.1 हो, क्योंकि अगर 3 पॉइंट समथिंग हुआ तो ये इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका अगर हम 4.1 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, जो कि 3 से बड़ा है। यानी कि अगर आप 3.7 भी लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, जबकि इसको क्या चाहिए, 3 से बड़ा। 3 से बड़ा के लिए आपको 4 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 4 से बड़ा होना चाहिए। अब 4 अगर हो जाए तो एग्जैक्टली 4 पे वैल्यू क्या आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीग्रल वैल्यू पे वही वैल्यू शो करते हैं। यानी कि अगर हम इसको इधर वाले को मिटा देते हैं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे कोई भी इंटीजर हो n पे,
n जबकि n क्या हो, z यानी कि इंटीजर हो तो डायरेक्ट n हो जाता है। यानी अगर 4 का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो वो डायरेक्टली 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 3 से बड़ा तभी हो जाएगा जब 4 या 4 से बड़ा हो, और 4 भी चलेगा। क्यों? क्योंकि 4 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ 4 होता है, 4 3 से बड़ा है यानी चलेगा। यानी कि 4 इंक्लूडेड होना चाहिए, यानी 4 इंक्लूडेड होना चाहिए। और यानी कि 4 से बड़ा यहाँ से क्या आ रहा है, यानी कि यह x हमेशा 4 से बड़ा हो, और एग्जैक्ट 4 पे क्या आता है 4, वो भी चलेगा। यानी कि ये ऑप्शन यानी कि 4 इंक्लूडेड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से क्या आ रहा है, एक देखिए यहाँ से आया आपका 2 ऑप्शन, क्या y इज ग्रेटर देन 3, अब y क्या था मॉड x इज ग्रेटर देन 3, और मॉड x अगर 3 से बड़ा हो ये तभी हो सकता है जब इसका वैल्यू x का वैल्यू 4 या 4 से बड़ा हो। तो 4 से बड़ा तक पूरा इन्फिनिटी चला जाएगा। क्या है आया था y इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से क्या y किसको हम लिए थे मॉड x 3 से बड़ा तभी हो सकता है जब x का वैल्यू 4 हो। अगर एग्जैक्टली 4 हम डाल देते हैं तो क्या आता था 4, तो भी चलेगा। 4.1 वो भी 4, यानी कि 4 या 4 से बड़ा हो। तो एक आया, और एक ये वाला है कि y इज लेस देन -2, y किसको लिए थे मॉड x को, ये क्या हो जाएगा लेस देन -2, और इसका वैल्यू -2 से छोटा कब होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, -2 से छोटा होना चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं नंबर लाइन पे, ये -2 है, ये -3 है, और ये -2 है, यानी ये -3 है और ये -2 है। तो क्या होना चाहिए -2 से छोटा, तो छोटा मतलब इधर, तो अगर छोटा होना चाहिए, इसमें बड़ा नहीं इसमें छोटा अगर होना चाहिए, तो इधर वाले सारे का वैल्यू इसके बीच में अगर आता 2.1, तो ये भी अगर टेंस क्या करेगा, ये टेंस कर जाएगा -3 तक, जो कि हमारा काम हो जाएगा। यानी कि इससे छोटा, और एग्जैक्ट -2 पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट -2 पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट 4 पे वैल्यू क्या आ जाता है 4, क्योंकि और एग्जैक्ट -2 पे अगर हम यहाँ रख देते हैं तो -2 पे सिर्फ -2 आता है, जो कि -2 से बड़ा ये तो कभी हो नहीं सकता है। -2 के इक्वलिटी में ना बराबर आ जाएगा, यानी -2 से छोटा के लिए, यानी कि यहाँ पे जो 2 होगा ये एक्सक्लूड हो गया, यानी कि -2 से छोटा, यानी कि x इज लेस देन -2, यहाँ से आ जाएगा -2 से छोटा होना चाहिए। क्या x का वैल्यू यहाँ से 2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट 2 पे -2 देता है, एग्जैक्ट 4 यहाँ इंक्लूडेड था लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा, सो -∞ से -2, और इसमें ओपन साइन, क्यों क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे क्या हम ओपन साइन देते हैं, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन देता है। क्यों ओपन साइन, -2 नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि -2 पे किसी का भी -2 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं तो वो -2 दिखाता है, जबकि -2 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से छोटा होने के लिए इससे वैल्यू छोटा होना चाहिए, तो इससे जब छोटा होगा तो अगर -2 से छोटा क्या हो जाएगा 2.1, इसका क्या हो जाएगा -3 चलेगा। यानी कि 2 से कुछ भी वैल्यू होना चाहिए छोटा, -2.2 का इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो इसका भी -3, तो -3 क्या -2 से छोटा है, काम हो गया। तो 2 एग्जैक्ट -2 पे क्या आ जाता है -2, जो कि बराबर हो जाता है, बराबर नहीं चाहिए उससे हमको छोटा चाहिए, यानी कि -2 एक्सक्लूडेड होगा। तो एक्सक्लूडेड के लिए हम ओपन साइन देते हैं, यानी x का वैल्यू -2 पे ओपन साइन, मतलब हम नहीं ले रहे हैं 2 से -∞ तक, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये आपको बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। आप इसको अगर नहीं बना तो फिर से बनाइए, और हम
इसको क्लियरली समझा दिए हैं यहाँ से, बस यही वाला पार्ट था समझना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए इस पे बेस्ड एक नया प्रॉब्लम देखते हैं। बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम एक पीरियड देखेंगे। इसमें एक नया टर्म है fx, रूट के अंदर है रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आगे चला जाएगा और आपका ये है, इसका क्या निकालना है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का फिर से आपको डोमेन निकालना है। ये एक रूट का फंक्शन है और इसका 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन आपका है -∞ से 1 क्लोज इंटरवल। सेकेंड ऑप्शन है आपका -1 से इन्फिनिटी। थर्ड ऑप्शन है आपका 0 से 1। फोर्थ ऑप्शन है आपका -1 से 1। तो ये आपको इसमें निकालना है। एक बेसिक सा प्रॉब्लम है, इसका हमको क्या निकालना है, डोमेन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके आप इसको बना सकते हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। सो हम तो बताते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए, इट्स योर प्रॉब्लम। तो हम जैसा कि बताए हैं कि रूट के ओवर कुछ भी रहे, दैट इज वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा याद रखिए कि रूट के अंदर, रूट तभी डिफाइन होता है जब उसके अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। यानी इसके अंदर ये रूट हो तो ये इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहे। और अगर रूट के ओवर वाई स्क्वायर रहे तो इसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा इसके अंदर पॉजिटिव जाता भी है और आता भी है। यानी इसका वैल्यू सिर्फ वाई नहीं होगा, मॉड वाई होगा। यानी कि मतलब ये हम देख रहे हैं कि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका जो वैल्यू होता है वो भी पॉजिटिव होता है। वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है मॉड वाई आता है, सिर्फ वाई नहीं, मॉड वाई। और जैसा कि हम बताए हैं कि अगर वाई पॉजिटिव हो तो सिर्फ वाई, और वाई नेगेटिव हो, वाई इज लेस देन 0 तो -पाई। तो ये तो हम पहले बता चुके हैं। यानी वाई के इसके अंदर जो भी क्वांटिटी आता है वो पॉजिटिव होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। और अगर नहीं देखें तो आप पिछले वीडियो देख लें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, और यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास कुछ इस टाइप का फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से आपका एक फंक्शन आ जाएगा क्या, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। इसका 2 रूट होगा, एक -1 और दूसरा 1। अब 1 से बड़ा रखेंगे, जब 2 रूट हो तो 1 से बड़ा रखेंगे। 1 से बड़ा में ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, आपको लेस देन वाला चाहिए, यानी नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव का मतलब कि -1 से 1 के बीच में, यानी माइनस, यानी कि x लाइज बिटवीन -1 to 1। और यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, सो ऑप्शन इज योर फोर्थ। क्योंकि ये पॉजिटिव अगर होगा, और ध्यान दीजिए कि हम यहाँ भी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ इसका आया, इस रूट के लिए
क्या आया, x बिलोंग्स टू -1 से 1, लेकिन इसका फिर आप देखिएगा तो इसका देखिएगा तो क्या आएगा, ये कुछ भी आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, और पॉजिटिव आए सो ये हम सिर्फ ये वाला रूट का, अंदर वाला रूट का देखें। फिर हम थोड़ा बाहर वाला का देखते हैं, √1 माइनस ये इसका कुछ भी वैल्यू आए 1 - x², यानी इसका इसके अंदर का रूट का जो भी वैल्यू आए इसका 1 से छोटा ही आए। ये अब फिर नया रूट बना, तो इसके अंदर जो भी रहे वो पॉजिटिव रहे, सो 1 - √1 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से ये रूट के अंदर, अब ये रूट के अंदर है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, और ये पॉजिटिव आने के लिए क्या हो जाएगा, ये इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो 1 - x² लेस देन इक्वल टू 1, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - x² स्क्वायर किए दैट इज लेस देन दैट इज 1, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है 1 - x² इज, ये रूट का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए। आपको x का ऐसा वैल्यू लिखना है जो 1 से छोटा है। यहाँ से ये रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, रूट का वैल्यू क्या आता है 1 - x², इसका जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी कि 1 - x² बाय रूट ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ से क्या आ रहा है 1 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू नया वाला निकल जाएगा, और इसमें फिर जो आएगा फिर इसके थ्रू निकालेंगे, यानी कि जितना रूट रहेगा उतना बार निकालेंगे। रूट का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये कभी भी इसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी कंटेन नहीं करता है। सो आगे देखते हैं, आइए देख रहे थे इसको, तो यहाँ से क्या आ गया था, यहाँ से आ गया था 1 - x²। पहले हम इस रूट का बात किए, फिर इस रूट का बात करेंगे, फिर इस रूट का बात करेंगे, यानी कि 3 रूट है, तीनों का हमेशा अलग अलग हम बात करेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 - x² इज लेस देन, ये दूसरा वाला, यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 - x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और यहाँ से आपका क्या आ रहा था, यहाँ से आ रहा था 1 - x² इज लेस देन 1। अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 1 - x² 1 - x² इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाता है 1 से 1 कैंसिल, सो x² निगेटिव साइन करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज करता है, यानी कि निगेटिव साइन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं तो 0। तो x² क्या ग्रेटर देन 0, तो x² तो वैसे भी पॉजिटिव होता है, x² क्या x² हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यानी दो को हम चेक कर लिए, एक इसका और एक इसका। अब हम लास्ट में चेक करेंगे किसका, ये इतना वाला 1 - √1 - √1 - x², इसका वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा एक और आ जाएगा, पहला लाए थे इसका, फिर इसका x² इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x का किसी भी वैल्यू के लिए ऑल रियल नंबर, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होना है, तो यानी कि x का किसी भी वैल्यू के लिए क्या किए, इसको हम क्या किए पॉजिटिव किए, तो पॉजिटिव किए तो ये आया, और इसको इस साइड करके स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग करके यहाँ से ये आया x² इज ग्रेटर देन, और स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, यानी x का कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ से कुछ भी आ गया। और यहाँ से क्या आ रहा है अब इसका वैल्यू, अब इसको राइट साइड ले आएंगे और उसके बाद फिर स्क्वायर कर लेते हैं 1 - √1 - x², इसको राइट साइड बुला के स्क्वायरिंग कर दिए, तो 1 √1 - रूट का अंदर 1 - x² आ गया, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल। फिर हम निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन है, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज करता है, यानी ये जो ग्रेटर देन है ये लेस देन बन जाएगा, यानी 1 - x² इज लेस देन 0। सो और फिर एक बार हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है 1 -
एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, फिर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि हमारा पहला ही इक्वेशन आ रहा है। ये आ रहा था ना, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से इनइक्वलिटी आ गया, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ से भी आपका वैल्यू आ जाएगा -1 से 1। सो ऑप्शन यहाँ से आपका आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यहाँ से फिर आ जाएगा। फिर जब हम इनइक्वलिटी चेंज करेंगे, स्क्वायर की जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। इनइक्वलिटी चेंज होकर ये जो मतलब यहाँ क्या था, ग्रेटर देन, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, इनइक्वलिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। क्या है, ये पूरा टर्म 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव, ये इतना रूट के ओवर ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ से फिर इसको राइट साइड ले जाते तो ये ग्रेटर देन रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा। ये आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ से 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी ग्रेटर देन जो है लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इधर 0, ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद फिर हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है -1 से 1। सो योर ऑप्शन इज 4th, यानी कि यहाँ से ऑल रियल नंबर आ रहा है, यहाँ से -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो अब इस सारा का क्या लेते हैं हम, इंटरसेक्शन। एक का क्या आ रहा है, -1 से 1 के बीच में, यहाँ से ये वाला -1 से 1 के बीच में आ रहा है, लास्ट वाले का भी वही आ रहा है -1 से 1 के बीच में, और इसका ऑल रियल नंबर आ रहा है, यानी कुछ भी, यानी तो हम चारों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये वाला कॉमन आता है, यानी कि जो डोमेन आता है वो मतलब कि सारा का इंटरसेक्शन आता है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, एक का -1 से 1 आया, यहाँ से भी -1 से 1 आया, और इसका क्या है ऑल रियल नंबर यानी कोई भी वैल्यू, तो इसका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है -1 से 1 के बीच में, ये इंटरसेक्शन आता है -1 से 1 के बीच में। सो ऑप्शन इज योर 4th। थैंक यू। आइए देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अभी हम जितना प्रॉब्लम कर रहे हैं सब डोमेन पे कर रहे हैं, अब इस बार थोड़ा सा नया आ गया, मॉड्यूलस फंक्शन भी आ गया, तो देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये प्रॉब्लम ट्राई करें, और ऑप्शन नहीं देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं आपको, कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन आपको टिका रखा है इसमें, -∞ से -2, यूनियन 4 से ∞, 4 इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, बी आपका ऑप्शन है। -∞ से -2, 2 इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड का साइन, ये एक्सक्लूडेड, यूनियन 4 इंक्लूडेड से लेके इन्फिनिटी तक, सी ऑप्शन आपका है। -∞ से -2 दोनों एक्सक्लूड, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, अब 4th ऑप्शन तो नन है, यानी कि 4 ऑप्शन है। आप इसको ट्राई करें, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सो देखते हैं इस प्रॉब्लम को, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें क्या निकालना है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, और उसके बाद हम रेंज पे प्रॉब्लम करेंगे। सो
प्रॉब्लम आपका सबसे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेगा। और एक हम और देखेंगे दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड भी प्रॉब्लम देख लेंगे, जिससे आपका सारा टाइप, इच एंड एवरी टाइप, मतलब सारा टाइप का आपको हम एक एक प्रॉब्लम करवा देते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। सो ये आप वीडियो पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं। अब हम आपके सामने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें निकालना क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब जैसा कि हम अभी बताए थे कि रूट के ओवर कुछ भी रहे दैट इज वाई, तो वाई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आए, यानी रूट के ओवर कुछ भी रहे इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0। तो रूट के ओवर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस मॉड एक्स, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। और आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इसका जो वैल्यू है क्या आएगा, 1 हमेशा 1 माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस मॉड एक्स, 2 माइनस मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी इसका वैल्यू जो आएगा 0 से बड़ा आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। और हाँ, इसका बेस कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी बेस यानी किसी का भी डिनोमिनेटर यानी कि 2 माइनस मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, यानी कि ये बेस इसका कभी भी 0 नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 0 नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि मॉड एक्स का वैल्यू 2 नहीं हो तो मॉड एक्स 2 कब होता है, एक 2 पे होता है और एक -2 पे होता है, क्योंकि 2 और -2 यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2 और -2। क्यों, क्योंकि 2 पे भी ये 2 हो जाएगा तो 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, और -2 पे भी मॉड ये, यानी कि ये दो वैल्यू पहले ही हम निकाल चुके हैं, यानी ये दो वैल्यू किसी में भी इंक्लूड अगर है, देखिए ऑप्शन बी में इंक्लूड है, यहाँ से डायरेक्टली पहले ही इंक्लूड वाला ऑप्शन चला जाएगा, यानी 2 और -2 को हम निकाल रहे हैं। और उसके बाद क्या है, इसको हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम देखते हैं, 2 रूट आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो दोनों रूट को हम एक्चुअली में अलग अलग टाइप से पॉजिटिव करते हैं। और 2 और -2 तो पहले ही ऑप्शन से बाहर हो गया, इसको हम देख रहे थे, इसमें 2 वैल्यू तो पहले ही बाहर निकाल दिए। क्यों, क्योंकि बेस कभी भी 0 नहीं होगा, और बेस नहीं 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है कि 2 पे और -2 पे ये 0 हो रहा है, तो वो वैल्यू हम पहले ही एक्सक्लूड कर दिया। अब हम देखते हैं इसको क्या करना है, हमको पॉजिटिव करना है, यानी कि ये 2 वैल्यू हमारा यानी पहले ही बाहर हो गया, यानी कि ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया, और आपका ये ऑप्शन और डी 3 ऑप्शन, तो बी तो आपका पहले ही चला गया। अब हम इसको पॉजिटिव करते हैं, सो इसको हम मिटा रहे हैं। हमने पहले क्या देखा, x इज नॉट इक्वल टू 2 और -2, यानी कि इस पे अगर कोई मतलब क्लोज इंटरवल है, जैसे कि बी में है, तो बी पहले ही बाहर हो गया। अब हम इसको करेंगे तो मॉड x -1 भी इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लिए, एग्जैक्टली यहाँ भी ले लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। क्या किए, यहाँ से माइनस साइन माइनस कॉमन ले, a माइनस बी को b माइनस ए लिख सकते हैं, तो माइनस कॉमन ऊपर भी लिए और माइनस कॉमन नीचे भी लिए, तो इसको हम इस तरीके से फ्रेम कर दिए। अब आपको पता होगा कि इसका कुछ भी वैल्यू आता है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इसका वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव आएगा, इसका भी वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव आएगा। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या होता है, ऊपर भी पॉजिटिव हो नीचे भी पॉजिटिव हो तो काम चल जाएगा, या ऊपर निगेटिव हो नीचे भी निगेटिव हो तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वाला को हमको क्या अलग अलग पॉजिटिव करें, यानी कि मॉड x -1 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, यानी कि ऊपर में, नीचे में नहीं, सिर्फ ये ऊपर में लगेगा नीचे में नहीं लगेगा। सो ऊपर में ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे में अगर
2 हो गया तो 2 तो पहले ही हम बाहर कर चुके हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मॉड x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1 से हमेशा बड़ा, और ये जब कंडीशन हो तो x लाई कर जाता है कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -1 से 1 के बीच में। x लाइज बिटवीन -1 टू x लाइज बिटवीन -1 टू 1। यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से क्या आ जाएगा x मॉड x -2, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें इक्वलिटी साइन नहीं देंगे, यानी 2 के बराबर नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से आ जाता है मॉड x इज ग्रेटर देन 2। और ग्रेटर देन 2 के लिए यहाँ से क्या आ जाता है x माइनस इन्फिनिटी से 2। जैसा कि हम आपको इसमें बताए थे कि मॉड x अगर लेस देन a हो या इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या होता है x लाइज बिटवीन -a से a, यानी कि मॉड x अगर लेस देन a हो इक्वल टू b, तो x लाइज बिटवीन -a टू a, और मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो x लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी टू -a यूनियन x लाइज बिटवीन a से इन्फिनिटी। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर लेस देन हो तो -1 और a के बीच में, और ग्रेटर देन वो हो a हो तो इसमें क्या होता है -इन्फिनिटी से a और a से। तो यहाँ से आपका लेस, यहाँ से आपका आ रहा था ये ग्रेटर देन आ रहा था, तो ग्रेटर देन आ रहा है और एक जगह आपका आ जाएगा लेस देन। तो यहाँ से आपका ग्रेटर देन आ रहा है, तो ग्रेटर देन में क्या आ जाता है 2 से बड़ा, यहाँ से क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 2। इसको एक बार पॉजिटिव कीजिएगा, एक बार इसको कीजिएगा, तो एक बार आएगा मॉड इज ग्रेटर देन 1। तो 1 से अगर आ गया बड़ा तो क्या आ जाता है 1 से बड़ा में क्या आ जाएगा -1 इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है मॉड x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ से आ जाएगा, इसको पॉजिटिव करेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये 2 से, तो यानी कि -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यानी अब दोनों का हम क्या निकालते हैं, दोनों का हम निकालते हैं सुपर इम्पोज। यानी कि सुपर इम्पोज अगर करेंगे तो एक बार इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको क्या किए थे ये, इसको पॉजिटिव करेंगे तो मॉड x इज ग्रेटर देन 1, और इसको पॉजिटिव करेंगे तो मॉड x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से आपका आ रहा है -2 2 -1 और 1। तो एक कह रहा है कि इससे बड़ा, एक कह रहा है इससे छोटा, और एक कह रहा है इससे बड़ा, और ये कह रहा है इससे छोटा। इसमें जो कॉमन पार्ट है वो क्या आ रहा है -2, एक 1 से कह रहा है, एक 2 से कह रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका कॉमन हो गया, ये वाला पार्ट आपका कॉमन हो गया। ये देखिए एक कह रहा है 2 से इधर, एक कह रहा है कि 1 से, एक यहाँ से है शुरू, एक यहाँ से शुरू है। इसमें हम क्या लेते हैं हमेशा कॉमन पार्ट लेते हैं, एक 2 से इन्फिनिटी है, एक क्या है 1 से इन्फिनिटी, तो कॉमन पार्ट क्या है ये वाला। तो इसमें भी कॉमन पार्ट क्या है, एक 1 से शुरू हो रहा है, एक 2 से शुरू हो रहा है, तो कॉमन पार्ट ये वाला। तो आपका क्या आ जाएगा ये कॉमन पार्ट वाला ये। सो योर ऑप्शन इज, आपका ऑप्शन यहाँ से कौन सा शो कर रहा है, यहाँ से आपका ऑप्शन शो कर रहा है, और ऑप्शन इसमें कोई भी शो नहीं कर रहा है। सो योर ऑप्शन इज डी। इस क्वेश्चन में
हम देख रहे थे कि दोनों का क्या, हमेशा डोमेन जो होता है दोनों का इंटरसेक्शन होता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन हम यहाँ से देख रहे हैं कि फिर से अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इसमें दिस इज -2, दिस इज 2 -1 और ये 1। एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि 1 से बड़ा, यानी यहाँ से बड़ा। एक कह रहा है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। एक कह रहा है कि -1 से छोटा। एक कह रहा है सिर्फ -2 से छोटा। तो आपको अगर कॉमन पार्ट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, ये वाला जो दोनों में हो। तो ये वाला पार्ट आपका कॉमन आ गया, यानी कि क्या आ रहा है आपका, ये 2 से इंफिनिटी यूनियन -2 से -इंफिनिटी। एक कब आया, जब हम इसको ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले को पॉजिटिव लेते हैं। एक केस इसमें और होगा कि ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव तब पॉजिटिव, और ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव तब भी पॉजिटिव होता है। यानी 2 केस हो सकता है। क्या, ये आपका क्या था, केस 1। केस 1 में क्या था कि ये पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा। और एक क्या हो सकता है, ऊपर भी नेगेटिव हो और नीचे भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। यानी 2 केस हो सकता है। तो एक केस से हमारा क्या आ रहा है, ये 2 से इन्फिनिटी और -2 से -इंफिनिटी। और एक केस और बनेगा क्या, जब ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो, जैसे -2 और -3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2/3, या 2/3, यानी दोनों पॉजिटिव हो। यानी कि एक केस इसमें अभी और आएगा। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये आपको एक भी अगर छूटा मतलब गलत गया, तो एक से क्या आ रहा है, 2 से इन्फिनिटी। तो आपका 2 से इन्फिनिटी वाला तो कोई ना कोई लग रहा है, लेकिन इसमें नन ऑप्शन आएगा। तो अब आपको हम केस सेकंड दिखाते हैं। क्या है अब केस सेकंड, दैट इज यहाँ से क्या आ रहा था, 1 - mod x बाय 2 - mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, इसमें देखिए माइनस कॉमन ले लिए थे, तो -1 - दिस mod x -2 इज पॉजिटिव। एक बार ऊपर को पॉजिटिव किए थे, एक बार नीचे को पॉजिटिव किए, एक बार ऊपर को निगेटिव करेंगे। सो mod -1 इज लेस देन 0, एग्जैक्टली इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा x, बताए थे -1 और 1 के बीच में, यानी x लाइज बिटवीन -1 to 1। एग्जैक्टली ये काम हम क्या करेंगे, 2 पे भी करेंगे, लेकिन 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। सो यहाँ से mod x -2 इज क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इक्वलिटी साइन इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि 0 हो जाएगा। तो mod x इज लेस देन 2। सो यहाँ से क्या आ जाता है, x लाइज बिटवीन, जब लेस देन हो तो -1 और a के बीच में, यानी कि यहाँ पे क्लोज ने ओपन साइन -2 से लेके 2 तक। तो फिर इसका हम क्या लेंगे, केस 2 में इसमें भी क्या ले लेंगे हम, दोनों का इंटरसेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब एक क्या कह रहा है, ये केस 2 था आपका। एक कह रहा है कि ये देखिए -2, ये 2, ये -1 और एक 1। एक कह रहा है ये दोनों के बीच में, और एक क्या कह रहा है, -2 और 2 के बीच में, यानी कि इसके बीच में। ये साइन पे ओपन साइन लगा देते हैं, यानी कि 2 पे डिफाइन नहीं है, ओपन साइन, इसको क्या कहते हैं, ओपन, मतलब नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, यानी कि ये ओपन साइन क्या डिनोट करता है, नॉट इंक्लूडेड, यानी कि 2 पे यहाँ पे इंक्लूडेड साइन नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या दे दिए, 2 ओपन साइन, यानी यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसीलिए इसको हम ओपन साइन देते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा,
अब ये दोनों के बीच में ये इंटरवल जो आपका आ रहा है ये क्या हो जाएगा, कॉमन। सो आपका क्या आ रहा था अभी तक का आया था -2 से लेके -इन्फिनिटी यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और एक क्या आ जाएगा -1 और 1 के बीच में यूनियन -1 से 1 के बीच में, यानी कि ये -1 के 1 के बीच में, तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा -1 और 1 के बीच में, यानी कि ये आपका सही आंसर है। क्या, -2 से -इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी और यूनियन -1 से -इन्फिनिटी, यानी कि आपका ओवरऑल डोमेन अगर हम पूछें इतना देर का तमाशा में तो क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -1 से 1 यूनियन मतलब ऐड, -2 से -इन्फिनिटी यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यानी x का इतना वैल्यू होगा। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या क्या, दो केस लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब पूरा हम आपको लाएं, इसको हम क्या कर लिए, मॉड x को माइनस कॉमन लेके इधर से करके, तो एक बार पॉजिटिव, ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको जरूर ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें, 3 बार ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करें। इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसमें हमको बहुत टाइम एक्सप्लेन करने में लगा। सो थैंक यू।